बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं तो क्या इस्तेमाल किया जाए। हेयर ऑयल इस्तेमाल किया जाए। इस टाइप के जो हेयर ऑयल आते हैं ये इस्तेमाल किए जाए। ये हेयर ऑयल आते हैं, या ये सीरम इस्तेमाल किए जाए, या इस तरह के वाइटिलाइजर आते हैं रिडेंसिल, प्रोकैपिल, बाइकैपिल वाले, तो ये सब इस्तेमाल किए जाए। सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि हेयर फॉल हो रहा है तो इस्तेमाल आगे करें तो करें क्या। सबसे पहले बात करते हैं हेयर ऑयल की। हेयर ऑयल तो हज़ारों साल से इस्तेमाल हो रहा है हेयर ग्रोथ के लिए। और फिर उसके बाद आया हेयर सीरम। हेयर सीरम नॉर्मली इसलिए होता है आपके बालों को मुलायम करने के लिए होता था, लेकिन आजकल जो है हेयर ग्रोथ सीरम आ गए तो आजकल उनका इस्तेमाल किया जाता है। और हेयर ग्रोथ वाइटिलाइजर चल गए हैं, जो अलग अलग नाम आ गए। मेन तो ये सीरम ही होते हैं, लेकिन ये अलग अलग नाम से अलग अलग चीज़ें आ गई हैं। और आजकल जो है कुछ ना कुछ छपता रहता है, मीडिया में छपता रहता है, कुछ ना कुछ विदेशों से आ जाता है। विदेशों में ही सबसे ज़्यादा गंजे लोग होते हैं और सारे ट्रेंड वहीं से आते हैं कि रिडेंसिल लगाओ, प्रोकैपिल लगाओ। ये सारे जो है ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जिनसे आपके बाल आ जाएंगे। लेकिन जो हमारा पुराना आयुर्वेद है, जो हमारी दादी नानियाँ थी, वो सिर्फ हेयर ऑयल लगवाती थी। बच्चों को बचपन से ही जो उनके शरीर पे भी मालिश की जाती थी और सर पे भी तेल लगाया जाता था। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाने लग जाते हैं, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास से, तो हेयर ऑयल लगाना बंद कर देते हैं कि ये सब जो है बेकार की चीज़ें कौन करेगा। और बाल एकदम हवा हवाई होने चाहिए। जितने हवा हवाई होंगे उतने ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और जब से कंट्रोल जो है हमारे खुद के हाथ में आ जाता है, तभी से हमारा हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। और जहाँ तक हेयर ग्रोथ की बात है, अगर प्रूफ के साथ कुछ भी बोला जाए तो हेयर ऑयल ही ऐसी चीज़ है जिसका बहुत सालों से इतिहास है कि इतने सालों से इसको लोग लगाते रहे। और ऐसा नहीं कि मार्केट वाला हेयर ऑयल, घर का ही हेयर ऑयल। लोग जो है सरसों का तेल, या हिंदुस्तान में अलग अलग जगह जहाँ पे भी जो भी लोकल तेल होता था लोग वही लगाते थे। और उनके बाल 80-80 साल, 100-100 साल तक, जब तक वो मरते नहीं थे, कम से कम उनके 80-90% बाल 80-90 की उम्र तक भी रुके रहते थे। और अब क्या हो रहा है, आजकल तो 20 साल में ही जो है आपके 20% हेयर लाइन गायब हो जा रही है। और तभी से आप इतने स्ट्रेस में आ जाते हो। जितना आप सोचते हो बालों के बारे में, उतना ज़्यादा अगले दिन, और आपको जब सो के उठते हो तो आपके बेड पे इधर उधर बाल पड़े रहते हैं। जब नहाने जाते हो तो आपके बाल जो है बाथरूम में पड़े रहते हैं, तो आप उसको देख के जो है नहाना बंद कर देते हो। हेयर ऑयलिंग करते हो तो इतने बाल जो है आपके हाथ में आ जाते हैं, तो आप सोचते हो कि ये जो है ये भी बेकार ही है, तो हेयर ऑयलिंग करना भी बंद कर देते हो। तो हेयर ऑयल लगाने का सबसे बड़ा काम ये होता है कि जब आपके बाल सही सलामत है तब आपको हेयर ऑयल लगाना चाहिए। कोई भी किसी भी कंपनी का हेयर ऑयल लगाइए, और कोशिश ये कीजिए कि आप घर का भी हेयर ऑयल बना सकते हो। हेयर ऑयल बनाने में कोई भी मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ले लो, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डाल दो। लोगों को आजकल पता नहीं क्या सरसों के तेल से इतनी प्रॉब्लम हो गई। और सरसों के तेल का इतिहास इतना लंबा रहा है, आपके दादाजी के, आजकल तो दादाजी के बाल है, लेकिन जो पोता है उनका, उसके बाल ही नहीं बचे। और दादाजी के बाल तो सिर्फ सरसों के तेल से थे, वो भी घर के, पहले तो घर के ही तेल हुआ करते थे, मार्केट से भी लोग खरीदते नहीं थे। फिर मार्केट का चलन हुआ तो मार्केट में भी प्योर ऑयल आते थे। और अब तो खाना बनाने के लिए जो आप सरसों का तेल लाते हो उसमें भी काफ़ी मिलावट होती है। लेकिन जो सरसों का तेल है उनका बहुत पुराना ही इतिहास है। और इतने सारे लोगों पे ट्राई हुआ हुआ है कि इतने सारे लोगों ने लगाया, लेकिन उनके बाल नहीं झड़े। लेकिन जब से जो है हमने मार्केट के जो है लाइट वाले हेयर ऑयल लगाने शुरू कर दिए, जो एकदम लाइट वाले आते हैं, लगाते ही पता भी नहीं चलता कि बालों पे कुछ लगाया, और बालों में फील भी बहुत अच्छा होता है। वो सारे केमिकल होते हैं, उस टाइम तो आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको जो है आपके बालों को इतना हल्का हल्का और एकदम हमेशा के लिए हल्का कर देंगे। और जहाँ तक बात है इस तरह के हेयर वाइटिलाइजर जो मार्केट में आते हैं, हमने तो इसके बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं देखे। मिक्स रिजल्ट आते हैं। कोई कहता है कि भैया बहुत अच्छा है रिजल्ट, लेकिन इनका जितना नाम रहता है उतना मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी रिजल्ट है। अगर आपको जो है कोई भी हेयर ऑयल हो या कोई भी वाइटिलाइजर लगाना, तो जब आपके बाल सही सलामत है तब लगा सकते हैं इनको। लेकिन अगर आपके बाल गायब होने शुरू हो गए, कहीं पे गंजापन दिखाई देने लग गया, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और महिलाओं पे तो फिर भी इसके ठीक ठाक रिजल्ट आते हैं। लेकिन जो लड़के हैं जिनके हेयर फॉल चालू हो चुके हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, जिनके चालू हो चुके हैं, उन पे तो मुझे नहीं लगता कि कोई काम भी कर रहे हैं। और जिनके हेयर फॉल चालू नहीं हुए उन पे तो वैसे भी कैसे पता चलेगा, जब उनके हेयर फॉल हो ही नहीं रहे और ये लगाए जा रहे, तो उन पे कैसे पता चलेगा कि इससे रुक रहे कि नहीं रुक रहे। जब से इंसान ने इतनी तरक्की कर ली, इतने सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए, हेयर फॉल भी तभी से शुरू हुआ है। जब कुछ भी नहीं था तब जो है किसी भी तरह का कोई हेयर फॉल नहीं होता था, सिर्फ साबुन से लोग नहाते थे। अब इतनी तरह के शैम्पू आ गए हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं कि सल्फेट फ्री लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, इसमें पैराबीन है।
पैराबीन फ्री आ गए, ये फ्री वो फ्री, केमिकल फ्री, लेकिन उससे रिजल्ट क्या आ रहा है? लोगों के बाल जैसे थे उससे और भी खराब ही होते जा रहे हैं, ठीक होने का तो कोई नाम ही नहीं है। लड़कों का तो छोड़ ही दो, अच्छी जो लड़कियां भी है उनके भी बाल इससे नीचे जो है जा ही नहीं रहे, यानी इससे लंबे हो ही नहीं रहे, वो कुछ भी कर ले रही है, अब हो ही नहीं रहे। तो अब इतना ज़्यादा एक्सटेंशन का, हेयर एक्सटेंशन का इतना ज़्यादा ज़माना आ गया, अब कोई सोचता ही नहीं कि चलो बड़े बाल नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, शादी में जाना, पार्टी में जाना, हेयर एक्सटेंशन लगा लो। और जहाँ पे भी पार्लर में जाओगे इतने ज़्यादा हेयर एक्सटेंशन जो है बिक रहे, और वो लगा के भी देते हैं, आपको गारंटी भी देते हैं कि इससे जो आपके बाल भी ज़्यादा डैमेज नहीं होंगे, लगाना भी आसान है, निकालना भी आसान है। और यही चीज़ जो है लड़कों के साथ भी हो रहा है, यहाँ का पैच लगा लो, वहाँ का पैच लगा लो, पूरे सर का पैच लगा लो, हेयर ट्रांसप्लांट करा लो। तो इतने सब की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है, मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा। अगर आप बचपन से ही तेल लगाते, अगर बचपन से ही तेल लगाते तो बहुत कम चांस थे कि आपके बाल टूटते। उन लोगों के ही टूटते हैं बाल जिनका जेनेटिक होता है, लेकिन आजकल तो बिना जेनेटिक के 80% लोग ऐसे हैं जिनके फैमिली में जो उनके दादाजी पिताजी सबके उनकी उम्र के हिसाब से तो काफ़ी अच्छे बाल हैं अभी, लेकिन उनके जो पोतों के ही बाल गायब होते जा रहे हैं, और ये लगातार होता जा रहा है। और हमारे पास तो इतने फ़ोन आते हैं, अभी तो हेयर के वीडियो बनाने भी हमने काफ़ी कम कर दिए, अभी तो बियर्ड की वीडियो ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन हेयर वाले अभी भी कई सारे लड़के जो हमारे पुराने वीडियो चलते रहते हैं उसको देख के फ़ोन करते हैं, और बंदे इतने ज़्यादा परेशान हैं हेयर फॉल की वजह से। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर कल फिर दूसरा वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे कि हेयर फॉल हो रहा तो क्या क्या करना चाहिए आपको।